नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के कोविड-19 प्रोग्राम में मैं नितिन कनोत्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कल शाम का जो मीडिया बुलेटिन आया वो कुछ इस तरह से था। 975 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं जम्मू और कश्मीर से, 568 जम्मू से हैं और 407 जो हैं वो श्रीनगर से हैं, जिसमें 17 डेथ्स भी रिपोर्ट की गई हैं। 11 जम्मू से हैं और 6 कश्मीर से। फिगर्स रोज फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं तो कभी घट रहे हैं। मेरे इस प्रोग्राम कोविड-19 में मेरा रोज की तरह एक ही सवाल, क्या एक और लॉकडाउन जरूरी है? इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वो है प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एसोसिएशन श्री नीरज आनंद जी। चलते हैं उनसे, जानते हैं उनसे कि क्या एक और लॉकडाउन की जरूरत है, किस तरह की अवेयरनेस लोगों में आनी चाहिए जो लोग एसओपीस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एसओपीस को वायलेट कर रहे हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं श्री नीरज आनंद जी से। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एसोसिएशन नीरज आनंद जी। जानेंगे कि इन सब पे उनका क्या कहना है। नीरज जी, जिस तरह से जो आंकड़े हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं कोविड-19 के, क्या जम्मू के लिए एक और लॉकडाउन जरूरी है? देखिए, अगर हम इस तरह से बात करें कि पूरे देश भर में जब आंकड़े कम थे, ना के बराबर थे, तब तो बड़ा इफेक्टिव लॉकडाउन किया गया। और जैसे जैसे आंकड़े बढ़ने शुरू हुए तो हमारे यहाँ पे अनलॉक 1 आया, 2 आया, 3 आया, फिर अनलॉक 4 आया। तो कहीं ना कहीं हम अगर इसको उस तरह से देखें अपने जम्मू के परिप्रेक्ष्य में, तो आज हमें ये समझ आता है कि जिस तरह के केसेस पर डे आ रहे हैं, यहाँ पे लॉकडाउन अब पहले से ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, क्योंकि लॉकडाउन से भी ज़्यादा ज़रूरी है इसकी अवेयरनेस और इसका पालन, जो एसओपीज़ हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे, आप बाज़ारों में जाइए, हमारे दुकानदार अपनी दुकान के बाहर सैनिटाइज़र की बोतल भी रखते हैं। दुकानदार लिख के रखता है कि मास्क नहीं पहन के आएंगे तो हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन फिर भी आप देखेंगे बहुत लोग आपको नजर आ जाएंगे, स्कूटर मोटरसाइकिल पे नजर आ जाएंगे, जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना मास्क के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक लोगों के प्रति उदासीनता है एसओपीज को फॉलो करने के प्रति, वो एक मेजर कारण बन रहा है। क्योंकि अब लोगों को ये समझ आ रहा है कि कोविड को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। जी। अगर हम इसका एसओपीज का पालन करें, पहले तो ये किसी को होना नहीं चाहिए, अगर हो जाता है तो इसको मैनेज किया जा सकता है। और इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि पीछे जब हमें एलजी साहब के साथ जब वो पहली बार ही आए तो मिलने का मौका मिला, तो हमने उनको ये एक रिक्वेस्ट दी थी। तब हमने सिर्फ 5 ही रिक्वेस्ट किए थे, जिसमें कि एक बिजनेस कमेटी फॉर्मेशन की बात थी, और उसमें हमने उनको ये कहा था कि जम्मू में भी आप होम क्वारंटाइन अलाउ करिए, एज इट इज अलाउड इन कश्मीर एंड इन दिल्ली ऑल्सो, विच ही हैज एग्रीड, एंड विद इन 2-3 डेज ही उसकी उन्होंने दे दी। लेकिन अभी के अभी आप एक चीज़ महसूस करिए, हम सब जानते हैं कि पहले वाले जो लॉकडाउन रहे वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हुए, प्रॉपरली उनमें एसओपीज फॉलो नहीं हुए। कहीं ना कहीं तब हम अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसे आपने देखा कि लॉकडाउन 3 के टाइम भी या लॉकडाउन 2 के टाइम भी एक ऐसा वक्त आया कि हमारे यहाँ पे फ्राइडे शाम 6 बजे से लेके मंडे सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहता था, वीकेंड लॉकडाउन था। जबकि वो पूरे कहीं और दिल्ली में नहीं था, पूरे देश में और नहीं था। हम ये अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे थे कि बीच में कुछ त्योहार आ रहे हैं, आप अगर इस वक्त इन लॉकडाउन्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो लोग त्योहारों की बाइंग करने के लिए बाहर निकलेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि ईद आई थी, रक्षाबंधन आया था, इसी तरह दीगर मुहर्रम थी। तो हमने ये स्पेशली लिख के भेजा एडमिनिस्ट्रेशन को, और एलजी साहब ने माना भी था। लेकिन तब की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनके जहन में ये था
कि हम लॉकडाउन करके अपनी जिम्मेवारी से फारग हो गए। ऐसे होता नहीं है। लोगों को आपने, जब फ्राइडे लॉकडाउन होता था तो 6 बजे बाजार में इतनी भीड़ होती थी कि हम कहते थे उल्टा पर्पस डिफीट हो गया। हम लॉकडाउन किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि दूरी मेंटेन रहे, एक चेन को ब्रेक कर पाए। तो चेन ब्रेक करने की बजाय हम उल्टा लोगों को साथ खड़ा करके, और फिर मंडे को क्या होता था, फिर दोबारा से वर्किंग डे आता था, बैंक्स में लाइनें, फ्रूट मंडी में लाइनें, सब्जी मंडी में लाइनें, इतना रश होता था, हमें लगता था कि हम सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, और वही हुआ। आज हम उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। तो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि चेन ब्रेक करनी है तो उसमें सबको मिलकर बैठना चाहिए। क्योंकि जब मैं आपको बताऊं, पहला अनलॉक हुआ था हमारे यहाँ पे, तब भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के मुलाकात की थी। हमने कहा आपने 7 बजे का वक्त रखा है, मत करिए, 5 बजे का वक्त रखिए। अभी लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आगे लाइए। और अगर उसमें हमने यहाँ तक कहा था कि आप एसेंशियल कमोडिटीज को सिर्फ 2 बजे तक अलाउ करिए, उसके बाद में नॉन एसेंशियल को खोलिए। इस तरह से आप चेंज करके रखिए ताकि कस्टमर्स का बैलेंस बना रहे, लोग एक ही टाइम पे ज्यादा बाजारों में ना निकले। लेकिन अब वो बात की बात है, अब हम इतनी आगे बढ़ गए हैं, वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट नाउ। तो ऐसे में सवाए केवल हम लॉकडाउन की तरफ देखें, तो उससे ज्यादा जरूरी है हम लोगों को ये गाइड करें कि इससे हम बच कैसे सकते हैं। चाहे वो दूरी है, चाहे वो हाथ धोने की बात है, चाहे वो मास्क पहनने की बात है, चाहे बार बार सैनिटाइजर से हाथ साफ करने की बात है। ये कुछ अगर इश्यूज हो तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर हम इनका पालन करें, क्योंकि देखें अगर आज हम लॉकडाउन की तरफ दोबारा बात करेंगे तो जैसा मैंने कहा, हमारी जो इकोनॉमी है आगे ही इन शैम्बल्स है, और हम इसको अगर दोबारा लॉकडाउन की तरफ बढ़ते हैं, ना ही वो फिजिबल होगा और ना ही हम चाहते हैं वैसे हालात बने। नीरज जी, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से जम्मू की आवाम को आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं आम जन को ये कहना चाहूंगा कि हम एक बहुत अलार्मिंग दौर से गुजर रहे हैं, और सेहत से बड़ा कुछ नहीं। हम भी जानते हैं, अभी आप मेरे से चर्चा कर रहे थे कि जान है तो जहान है, लेकिन साथ साथ ये भी आप देखेंगे कि पहले लोगों को लगा था, मार्च महीने में हमारे सेंट्रल लीडरशिप को भी लगा था कि शायद ये जो लॉकडाउन है 3 हफ्ते का होगा, या ज्यादा ज्यादा 2 हफ्ते और लगेंगे तो हम इस चेन को ब्रेक कर लेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो जैसा मैंने कहा, नो वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। तो उसमें क्या है, मैं आम लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं, कृपया करके जितना उनको जरूरत है उतना ही वो घर से बाहर निकले, जितना वो अवॉइड कर सकते हैं करें, क्योंकि ये एक किस्म का कम्युनिटी स्प्रेड का टाइम है। जम्मू की बात करें तो कम से कम बाहर निकलें ताकि चेन ब्रेक हो सके। बहुत जरूरी है तो बिना मास्क के तो निकले ही नहीं, और उनके पास अपना सैनिटाइजर होना चाहिए। जहां जाएं, कोई चीज को छूने से पहले, खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज कर लें। यही एक तरीकाकार है ताकि जो हमारी ऑलरेडी आप देखेंगे हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत कमजोर है। जम्मू में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। आ जाके एक ही हमारे पास हॉस्पिटल है, और फिर जो एक प्राइवेट अभी माता वैष्णो देवी जी के उनके आशीर्वाद से खड़ा हुआ था, वो आज की डेट में आप जानते हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, वो एक किस्म का गवर्नमेंट वीवीआईपी हॉस्पिटल बन गया है। तो आम लोगों को उसकी कोई सेवा का फायदा नहीं मिल पा रहा। तो जब हमारे पास हेल्थ इंफ्रा कमजोर है तो आ जाके लोगों के पास एक ही साधन है, वो जितनी एहतियात कर लें उतना कम है। मैं यही कहूंगा कि लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें, जितना हो सके घर से कम बाहर निकलें। जरूरियात की चीजें एक बार बाहर निकलें तो कम से कम 2, 4, 5 दिन का स्टॉक ले लें, ताकि जितना वो कम बाहर आएंगे उतना हम चेन को ब्रेक कर पाएंगे। थैंक यू नीरज जी, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।